हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपने पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। और अपना जो ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें 2 लेक्चर आ चुके थे और काफी अच्छे से, काफी इंटरेस्टिंग वे से आपको विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री का। और हर एक पॉइंट को काफी अच्छे से अपन समझते हुए भी चल रहे हैं और काफी अच्छा रिव्यू भी मिल रहा है, आपका कमेंट सेक्शन भी अच्छे चल रहे हैं। तो आइए आपका तीसरा लेक्चर अब चालू करते हैं क्रैश कोर्स ट्रिग्नोमेट्री का। और दूसरे लेक्चर में अपन ने बात कर लिया था कहां तक भाई साहब, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके साइड का क्या रेशियो होता है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा। और थीटा क्या था, वहां पे एक्यूट एंगल था। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस पूरे सेशन में, पूरे लेक्चर में अपन किसके लिए बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा एंगल एक्यूट के लिए। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है और बना भी देते हैं यार, बताते ही नहीं। कंसेप्ट अगर विजुलाइज नहीं कराओगे बच्चों को, अगर उनको हर एक पॉइंट को अच्छे से डील नहीं करोगे तो उनको तो हार्ड लगेगा ना जी। लेकिन आपको 2 लेक्चर में पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसा चल रहा है, क्या मतलब कितना हार्ड है, आपको पता चल गया होगा। हार्ड तो है आपके बेसिस पे अगर देखा जाए, लेकिन उसको अच्छे से अपन विजुलाइज करा रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है आपके क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो अपना जहां से अपने रनिंग करना है वहां से अपन लेते हैं अब कि अब अपने को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से सीखना चालू करेंगे कि भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री में अब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है जी, तो पहले तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से और चालू करेंगे और आप नोट पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा, है ना, नोट पॉइंट करके डाल लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया, क्लियर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जरा देखना क्या होता है कि पहली बार आपको मैंने ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, एंगल बी पे आपको राइट एंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है क्योंकि बीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहां पे 90 डिग्री बनेगा। और मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल जो होगा आपका थीटा होगा, ये वाला एंगल जो है थीटा है। अब इस ट्रायंगल थीटा के लिए, अगर इस ट्रायंगल थीटा के लिए मैं अगर परपेंडिकुलर की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेटा क्या हो जाएगा, इस एंगल ए जो थीटा है, और थीटा क्या है बेटा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अपन एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल थीटा एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो सर इसके लिए परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो है सर, कौन सा वाला परपेंडिकुलर है, तो सर ये जो बीसी है इसका यही परपेंडिकुलर हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं इस कंसेप्ट से आपको क्या बताना चाहता हूं कि अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एंगल थीटा को चेंज करूंगा। एंगल थीटा को क्या कर रहा हूं बेटा, चेंज कर रहा हूं। अब मैं ये जो एंगल आपका थीटा था उसको मैं कहां रख दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझना मेरे लाल। इस एंगल थीटा को मैं सी पे रख दे रहा हूं। अब ये थीटा कहां चला गया है, सी पे, ए पे नहीं है। अब भाई साहब कहां, अरे एक मिनट जी, आगे। अब ये एंगल जो थीटा है ये कहां चला गया है, थीटा सी पे चला गया है। अब सी के लिए एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इस एंगल सी के लिए जो थीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ एंगल थीटा, तो अब आपका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा भैया, ए बी। सर ये कैसे, सर ये कैसे चेंज हो रहा है, तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल में थीटा को, एंगल को, जो भी एंगल आपको गिवन है, एक्यूट एंगल गिवन है, ऑब्ट्यूस एंगल गिवन है, जो भी एंगल गिवन है, अगर आप उस ट्रायंगल में अगर आप थीटा चेंज कर रहे हैं तो उस ट्रायंगल का बेटा परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे, कौन सा होगा परपेंडिकुलर, अरे बहुत ईजी है, समझो ना, बोला ना, समझो ना। देखो कहीं सोचने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। देखो जहां पे आपको थीटा, जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपसे पूछा जा रहा है, बस अपनी आंख निकाल कर यहां रख देना। अब सही में मत रख देना छेनी वो लेके हथौड़ी अपना आंख निकालने लग जाओ, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। फिर बोल दे रुद्र सर ने बोला है, हमने हाथ आंख निकाल कर अपना रख दिया, नहीं, गोटी नहीं खेलना आंखों से।
करना क्या है कि आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि आपने को परपेंडिकुलर ढूंढना है किसी भी थीटा एंगल के लिए, तो उस थीटा एंगल की जगह ऐसे विजुलाइज करो कि मेरा आंख वहां पर रख दिया गया। अब ये थीटा नहीं है, आपका आंख यहां रखा हुआ है, तो एंगल ये सी और ये रहा आपका आंख, ठीक है, आईब्रो ऐसे ही होते हैं ना, तो ये रहा भैया। अब देखो ये जो घोड़े के आगे ऐसे आंख के आगे लगा देता है ना कि साइड वाइड में ना देखे, वहीं ऐसे ही यहां पे भी लगा हुआ है, यहां से देख लीजिए थीटा है, यहां पे ये साइड आपको देख दिया गया है कि आप अगल बगल ना दिखे एकदम अपने स्ट्रेट में। तो एंगल जहां पे भी आपने आंख रखा उसके जस्ट सामने आपको कौन सा साइड दिखेगा भैया, ये वाला साइड दिखेगा। तो इस एंगल थीटा के लिए यही क्या हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी सर थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। अब इस अगर थीटा को यहां में रख देता हूं, यहां रख देता हूं, तो ऐसा विजुलाइज करो कि ये थीटा जहां रखा हुआ है, यहां आपका आंख रखा हुआ है, और घोड़े के आगे जो लगता है ना उसको मैंने यहां पे लगा दिया कवर, ताकि आपको आइट साइड में ना दिखे। तो इस थीटा के जस्ट सामने वाला साइड आपको कौन सा दिखेगा मेरे लाल, ये वाला दिखेगा। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आप थीटा चेंज करते हैं तो उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है। इससे तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको ढूंढना भी बहुत आसान हो जाएगा। मान लो यहां 90 डिग्री का फॉर्मेशन ना होता हो, मान लो यहां 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं हुआ हो, मैं लेट कर लेता हूं कि 90 डिग्री, यहां अगर थीटा होता तो इसके जस्ट सामने वाला साइड ये होता, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाता। समझ गए ना? तो ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे डिसाइड होता है कि जैसे आप थीटा चेंज करोगे वैसे आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए एक आपको नोट पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो है कि लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, या फिर करके या फिर हैशटैग मार के, जैसे भी आप लिखते हैं इंपॉर्टेंट नोट को, या फिर नोट पॉइंट करके जैसे भी आप लिखते हैं वैसे लिख लीजिएगा कि क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज, द वैल्यू ऑफ ए टी रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड on size of a triangle, size of a triangle, it is only depend on angle of a triangle, depend on angle लिख दो डायरेक्ट। अब ये मैं क्या कहना चाहता हूं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपने एक थीटा एंगल के लिए देखा या फिर किसी एंगल के लिए बात कर लीजिए, वो किस पे डिपेंड करते हैं। किसी एंगल के लिए तो अपने को बात ही नहीं करना, थीटा के लिए बात करना, और थीटा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पूरे सिलेबस में यही आपको पढ़ना है। तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल, जो भी आप ट्रायंगल से आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रूफ किए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, वो क्या होता है कि अगर आप ट्रायंगल की साइज बढ़ाते जा रहे हैं, यानी छोटा सा ट्रायंगल राइट एंगल, फिर उससे बड़ा राइट एंगल, उससे बड़ा राइट एंगल, उससे बड़ा राइट एंगल, लेकिन सर थीटा एक जगह ही रखा हुआ है एंगल ए पे, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे फंक्शन का, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। लेकिन अगर आप थीटा चेंज कर दोगे तो आपकी क्या हो जाएगी भैया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं, एंगल थीटा के लिए मैं बात कर रहा हूं, एंगल थीटा के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं, उस थीटा पे डिपेंड करते हैं, ना कि वो साइज ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? आइए आपको समझा भी देते हैं और इसको प्रूव भी कर देते हैं। मैंने क्या बोला है जरा आइए यहां पे विजुलाइज कीजिए। मैं यहां क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल बनाया, एक इससे बड़ा ट्रायंगल बनाया, और थोड़ा और इससे भी एक बड़ा बना देते हैं। 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। इसका नामकरण कर देते हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, एंड एंगल बी पे आपको 90 डिग्री का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। यहां पे ए, सबका नाम सेम ही रख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए, दिस वन इज बी, ये थीटा, सॉरी 90 डिग्री का फॉर्मेशन, ये सी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, यहां 90 डिग्री का फॉर्मेशन, ये सी। और थीटा एंगल कहां रखते थे अपन, यहां, ये रहा थीटा यहां पे भी, ये रहा थीटा यहां पे, और ये रहा यहां पे थीटा। अब यहां पे पहला वाला केस है, क्या बोल रहा हूं कि 3 अलग अलग साइज के ट्रायंगल है, लेकिन थीटा देखिए हमें हर ट्रायंगल में यहीं पे है, और 90 डिग्री का फॉर्मेशन भी यहां पे हो रहा है, सिमिलर देख रहे हैं ट्रायंगल।
अब मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल का कितना भी बड़ा साइज बना दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर आप थीटा एक जगह ही रख रहे हैं तो जरा देखिए, इसके लिए अगर आप साइन थीटा लिखना चाहे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही लिख देता हूं साइन थीटा। और ये क्या होता था बेटा, एक्स, दिस वन इज वाई, दिस वन इज आर। जो जिसने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, सेकंड लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा वो। दिस वन इज एक्स यूनिट, दिस वन इज वाई यूनिट, दिस वन इज आर यूनिट, दिस वन इज एक्स यूनिट, दिस वन इज वाई यूनिट, दिस वन इज आर यूनिट। क्लियर? तो साइन थीटा क्या होता था बेटा, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल के लिए पी बाई एच क्या हो जाएगा बेटा, वाई बाय आर। थीटा तो यही है ना, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा। अभी पिछले कंसेप्ट आपने समझा कि थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इसके लिए साइन थीटा लिखना चाहूं तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस पी बाई वाई बाई आर के बराबर। इसके लिए अगर साइन थीटा आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, आप बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो सर इसके लिए भी अगर थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर तो सर यही होगा, सर परपेंडिकुलर यही होगा, तो पी बाई एच लिखना चाहे तो वाई बाई आर ही होगा सर, पी बाई एच लिखना चाहे तो वाई बाई आर ही होगा सर। अगर इस ट्रायंगल के लिए, सबसे छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अगर थीटा यहां पे है तो सर इसका भी परपेंडिकुलर यही होगा। तो अगर परपेंडिकुलर यही होगा तो साइन थीटा अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, बोलो। साइन थीटा सर ये हो जाएगा पी बाई एच के बराबर, और पी कितना है, वाई के बराबर, और एच कितना है, आर के बराबर। सर तीनों ट्रायंगल का साइज अलग अलग था, लेकिन थीटा सर एक ही जगह रखा था, लेकिन सबका ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन अपन ने साइन थीटा के लिए देखा, सब में सेम ही आया। अगर आप tan थीटा के लिखना चाहते हैं तो वो भी सेम ही आएगा, cot थीटा लिखना चाहते हैं वो भी सेम ही आएगा, sec थीटा लिखना चाहते हैं वो भी सेम ही आएगा, cosec थीटा लिखना चाहते हैं वो भी सेम ही आएगा। तो यहां से आपको पता चला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन cos tan, cot sec cosec, ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, ये सर थीटा पे डिपेंड करते हैं, किसी एंगल पे डिपेंड करते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए ट्राइंगल। अब सर आइए, ये तो देख लिया सर अलग अलग साइज, लेकिन सर अगर थीटा आप चेंज करोगे तो होगा क्या, ये भी समझ लीजिए। अब ये ट्रायंगल आपको दिखा, इसका भी नामकरण मैं कर देता हूं ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, एंड एंगल बी पे आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन। क्लियर ना? अब देखो ये वाला यूनिट वो कितना माने थे बबुआ, इसको माने थे x यूनिट के बराबर, दिस वन इज y यूनिट सर, दिस वन इज r यूनिट के बराबर। अरे यार ट्रायंगल है तो उसके साइड्स का लेंथ तो कुछ का ना कुछ होगा ना, तो इसको मान लिया x यूनिट, दिस वन इज y यूनिट, दिस वन इज r यूनिट, खत्म। अब यहां पर थीटा था, अब मैं थीटा यहां रख देता हूं, अब मैं थीटा यहां रख देता हूं। क्लियर? अब अगर मैं थीटा यहां रखा तो अब होगा क्या मेरे लाल, अभी अभी समझा आपने, थीटा यहां रखा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा सर, थीटा की जगह अपना अखियां रख दो, अपनी अखियां रख दो, अखियां का जस्ट सामने वाला साइड अपने को दिखेगा ये वाला, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो होगा ये वाला हो जाएगा। तो अगर अब इसके लिए अगर आप साइन कॉस टेन लिखना चाहिए, या कॉट या सेक या कॉसेक, सारे चेंज होने वाले हैं। तो साइन थीटा अब इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर सर एक्स हो गया और हाइपोटेनियस आर, तो एक्स बाई आर हो गया। देख लीजिए चेंज हुआ है नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहीं से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल का साइज चेंज करोगे लेकिन थीटा सेम जगह रखोगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप थीटा चेंज करोगे, साइज कैसा भी हो ट्रायंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, हर एक फंक्शन पे आपको चेंजिंग मिलेंगी। तो यहां देखिए साइन थीटा चेंज हो गया, कॉस थीटा भी देख लीजिए इसके लिए अलग हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होता है, बेस ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस। क्लियर? तो अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस सर y यूनिट के बराबर और हाइपोटेनियस सर r यूनिट के बराबर। देखिए हर चीज चेंज होने जा रहा है, ठीक है। उसमें अगर cos थीटा क्या होता था सर x बाई आर, और इसमें देखिए उसमें cos थीटा x बाई आर और इसमें cos थीटा y बाई आर। जो साइन का होता था वो cos में चला गया, जो cos का होता था वो साइन में चला गया। ऐसे ही tan थीटा के लिए अगर लिख दूं आपके लिए, तो tan थीटा क्या होता था भैया, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर सर क्या हो जाएगा x, और सर बेस, और सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर x, एंड बेस क्या हो जाएगा सर y। सारे में चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको यहां से कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ कि सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, थीटा पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे डिपेंड करते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर? तो यहां से एक कंसेप्ट अपना डेवलप हुआ। चलो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पावर ऑफ ए टी रेशियो। क्या सर, पावर ऑफ ए
टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि सर पावर ऑफ अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होते हैं। पावर मतलब क्या होता है भाई साहब? डिग्री। अरे डिग्री भी समझ में नहीं आया? अरे बताता हूं भाई, बताता हूं अभी क्या हुआ। डिग्री भी समझ में नहीं आया? अरे अभी तक अपन क्वाड्रेटिक पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट में तो पावर की जरूरत ही नहीं पड़ी, लीनियर पढ़ा है ना, पॉलिनोमियल पढ़ा, सब में पावर खेलते आए हैं। तो सर ये पावर होता है क्या है? किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के माथे पे कोई कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल्स आप रख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पावर या फिर डिग्री। पावर या फिर डिग्री। जैसे मान लो मैं x लिख रहा हूं, x की पावर 2 यहां 2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर जिसे आप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि x की पावर में क्या बैठा है? 2 बैठा हुआ है। तो पावर मतलब क्या होता है? डिग्री, जो किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के माथे पे रखा जाता है, जो भी टर्म, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पावर। क्लियर? अब सर पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होते हैं? ये लिखने का तरीका है। जैसे आपको पहला मान लीजिए दे दिया गया साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। तो सर इसे आप कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे सर? इसको लिखना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं। अगर आपको स्क्वायरिंग में दे दिया गया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा मान लो, दूसरा एक और बता देता हूं, ये तो आपको पता ही होगा आई होप। टेन थीटा का क्यूब दे दिया गया, तो इसका मतलब क्या किया गया? आपसे क्या खेला गया? टेन क्यूब थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लो तीसरा एक और बता देता हूं, कॉसेक थीटा का पावर 4 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? कॉसेक 4 थीटा, कॉसेक की पावर 4 थीटा का। क्लियर है? तो ये पावर लिखने का तरीका है, ऐसे रिटर्न किया जाता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, ये आपको पता ही होगा आई होप। तो अब आप 2 थ्योरम भी पढ़ते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2 थ्योरम भी पढ़ते। थ्योरम क्या है उसको आप पॉइंट के रूप में ही लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरम दिया है नाम तो थ्योरम से ही पढ़ लेते हैं, जिसे आप कांस्टेंट रिलेशन भी बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन आइए आप थ्योरम के नाम से ही पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या बोलता है? थ्योरम नंबर पहला क्या बोला जा रहा है कि फॉर एनी acute angle theta prove that क्या प्रूव करें भैया? अरे क्या प्रूव करें? पहला प्रूफ आपको करना है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। दूसरा आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos, उल्टा ना होगा भैया, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। एंड तीसरा आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि tan थीटा इंटू में cot थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। 3 प्रूफ आपको बोला गया है कि प्रूफ कीजिए कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन थीटा अपन cos थीटा के बराबर। cot थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? cos थीटा अपन साइन थीटा के बराबर। और अगर tan थीटा इंटू cot थीटा दिख जाए तो किसके बराबर होगी बेटा? 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। ये सारी वैल्यू आपको प्रूव करनी है कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये सारे के लिए वैलिड होंगी। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे के लिए, हर वैल्यू के लिए ये वैलिड होगी। तो कहीं पे भी आपको tan से साइन और cos में जाना है तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, या फिर साइन अपन cos लिखा हुआ है tan में जाना है तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, या फिर cot थीटा को अगर कन्वर्ट करना है cos थीटा और साइन थीटा में तो ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, या cos थीटा अपन साइन थीटा को यूज करना है cot थीटा में तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर दिख गया tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा मल्टीप्लीकेशन में, तो उसकी वैल्यूज 1 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब सर ये आपने तो कह दिया, हम प्रूफ मांगते हैं मास्टर की कि हर एक स्टूडेंट को पता है कि हर एक चीज अगर पढ़ाया जाता है यहाँ पे तो प्रूफ के साथ पढ़ाया जाता है ना। अगर प्रूफ के साथ नहीं पढ़ाया जाता तो मजा ही नहीं आता ना, मजा ही नहीं आता ना। तो चलो यार देखते हैं, एक एक करके प्रूफ देखते हैं, एक एक करके बोला प्रूफ देखते हैं।
तो उसके लिए क्या बोला गया, एक्यूट एंगल थीटा के लिए। तो एक्यूट एंगल थीटा के लिए पहले तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं, वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा भाई साहब, यही ट्रायंगल के लिए सारे एक्यूट एंगल अपन ने क्या किया है, प्रूफ किए हैं। और इसका नामकरण कर देते हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। एंड यहां पे एट बी पे आपको 90 डिग्री का फॉर्मेशन दिख रहा है, और यहां पे मान रहा हूं कि ये रहा एंगल आपका थीटा, जो क्या है, एक्यूट एंगल है। और ये आपका यूनिट रहता था एक्स यूनिट, दिस वन इज वाई यूनिट, दिस वन इज आर यूनिट। यहां क्या किया है मैंने, यहां क्या किया है, लेट कर लिया है, लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। एंड दूसरा आपने क्या किया है, एंड in a right angle triangle, in a right angle triangle ABC, base is equal to क्या है भैया, base is equal to AB is equal to x यूनिट के बराबर। लेट किया अपन ने, ठीक है, ये सारे लेट कर रहे हैं। और अपन ने परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है भैया, सर सी बी या फिर बी सी, ये किसके बराबर किया अपन ने, वाई यूनिट के बराबर। एंड सर एंड हाइपोटेनियस ये सर क्या है, एसी, और इसको अपन ने लेट के लिया आर यूनिट के बराबर। क्लियर। यहां से अपन ने ये सारी चीजें लेट किया और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और अब यहां से प्रूफ करना चालू करेंगे अपन क्या, कि टेन थीटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। चलो ये ले लूंगा मैं बाद में, है ना, ले लूंगा, वैसे इसकी जरूरत अभी है नहीं। आ जाओ, अब अपन एक एक करके प्रूफ देख लेते हैं। पहला प्रूफ क्या करना था, एक्यूट एंगल थीटा मान ही लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले ही लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही फॉर्मेशन होता है एक्यूट एंगल का, तो वहां ले लिया। जो ट्रायंगल अपन शुरू से भी पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो देखा होगा उसको पता चल गया क्यों लिए हैं। ठीक है जी। तो पहला अपना प्रूफ था कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब सबसे बड़ी बात यह आता है कि सर आप प्रूफ से क्या समझते हैं, व्हाट इज प्रूफ। प्रूफ होता क्या है सर, प्रूफ मैथमेटिक्स में यह बोलता है कि जो आपके एलएचएस में गिवन है, जो आपके आरएचएस में गिवन है, वो दोनों आपस में कैसे इक्वल हो। यानी एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। क्लियर। तो सर प्रूफ का मतलब क्या होता है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज कॉल्ड एज द प्रूफ। यही तो प्रूफ है भाई। अब सर ये आपस में इक्वल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको ओपन करो यानी इसको सॉल्व करो और इसके बराबर कर दो, या फिर इसको सॉल्व करो इसके बराबर कर दो। दोनों यही काम करना पड़ेगा। तो सर आइए अपन आरएचएस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि tan थीटा को भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से आपको बताऊंगा। पहले अपन क्या करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस के बराबर कर देते हैं। तो आइए देख लेते हैं भैया ये कैसे होगा। तो सर वी सॉल्व लिख दीजिएगा, वी सॉल्व आरएचएस। तो आरएचएस को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, जरा देखिए यहां पे। ये क्या है भैया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। तो यहां से इस ट्रायंगल से जरा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा सर क्या हो जाएगा, यहां पे देखा जाए साइन थीटा। सर व्हाट इज साइन थीटा, सर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर परपेंडिकुलर इज वाई यूनिट एंड हाइपोटेनियस इज आर यूनिट। अगर कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर बेस इज एक्स यूनिट एंड हाइपोटेनियस इज आर यूनिट। यानी सर साइन थीटा की वैल्यू वाई बाई आर और कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाई आर। यही आया ना। अब इस जगह यहां पे पुट कर दो। तो साइन थीटा किसके भाई भैया, वाई बाई आर के बराबर, और सर आपके कॉस थीटा किसके बराबर, सर एक्स बाई आर के बराबर। सर यहां पे अपने को डिनोमिनेटर में अपन ने देखा क्या बना, P बाई क्यू का फॉर्म बन गया। क्या भैया, P बाई क्यू का फॉर्म बन गया। अगर डिनोमिनेटर में P बाई क्यू का फॉर्म बनता है तो इसको आप न्यूमिनेटर में ऊपर ले जाते हो तो ये Q बाई P का फॉर्म हो जाता है। तो यहां से क्या निकल के आ गया भैया, Y बटे R जो न्यूमिनेटर में था, और डिनोमिनेटर में P बाई क्यू था, ऊपर ले जाएंगे तो Q बाई R यानी R अपॉन X के बराबर। तो जरा यहां से R से R काटो तो ये क्या आ जाएगा भाई, Y बटे X के बराबर, Y बाय x के बराबर। इस ट्रायंगल में जरा देखना y बाई एक्स क्या होगा। सर y इज परपेंडिकुलर, सर x इज बेस। तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या लिखा हुआ भाई साहब,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज व्हाट? tan थीटा। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस व्हाट? tan थीटा। तो सर आज आपने प्रूफ कर दिया, आपने साइन अपॉन कॉस को सॉल्व किया और यहां से क्या आ गया? y अपॉन एक्स, दिस वन इज क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज कॉल्ड एज द tan थीटा। तो सर देखिए सर आपके LHS में क्या था? tan थीटा, RHS में क्या आ गया? tan थीटा। साइन बाई कॉस को सॉल्व किया तो इससे यह पता चलता है कि अगर कहीं पे tan थीटा आपको दिया गया और आपको साइन और कॉस के फॉर्म में जाना है तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा। यह है इसका प्रूफ। क्लियर? अब सर आपको बोला मैंने कि इस tan थीटा को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी LHS को सॉल्व कर दें RHS के लिए, बहुत इजी है। tan थीटा इज व्हाट? सर बेस अपॉन क्या? सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर इज व्हाट? y। सर बेस इज व्हाट? x। अब इस क्या करो, इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो? r से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाय, लिख देता हूं लो, डिवाइडिंग बाय r न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया? r से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो यहां होगा क्या? ये क्या हो जाएगा सर? y बटे r अपॉन में x बटे r। फिर से क्या वही आ गया? p बाई क्यू का फॉर्म, ऊपर ले जाओगे तो q बाई r, तो y बटे r। एक मिनट जी अब काहे को करेंगे? सर हो गया ना प्रूफ? हो गया ना प्रूफ? जरा देखो यहां पे, अरे खत्म, प्रूफ खत्म। यहीं जब r से आपने डिवाइड किया प्रूफ खत्म हो गया। सर y बाई आर इज व्हाट? सर y बाई आर यहां से देख लो, y बाई आर, इस ट्रायंगल में आ जाओ फिर से। सर y बाई आर क्या है? सर y बाई आर, y इज परपेंडिकुलर, r इज हाइपोटेनियस। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस व्हाट? साइन थीटा। सर और नीचे क्या है? x बाई आर। सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सर कॉस थीटा। तो यहां से आपने सॉल्व कर लिया। अरे एक मिनट जी, यहां से आपने सॉल्व कर लिया। यहां से आपने क्या सॉल्व कर लिया भाई साहब? कि यहां आपका बन क्या क्या है? जरा देखो, y बाई आर को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। एंड सर x बाई आर इज कॉस थीटा, उस ट्रायंगल के लिए, थीटा एंगल एक्यूट के लिए। तो हो गया सॉल्व। आपने LHS को सॉल्व किया, किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर। क्लियर है? तो ऐसे ही प्रूफ अपने को देना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं किसका प्रूफ है दूसरा अपने को, कि सर कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा ये किसके बराबर होगा बेटा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज आते हैं कि सर tan थीटा का फॉर्मूला कॉस बाई साइन था या फिर सर कॉट थीटा का फॉर्मूला साइन बाई कॉस था। बहुत इजी है, C फॉर कॉट, C फॉर कॉस। तो कॉट का फॉर्मूला लिखोगे न्यूमरेटर में कॉस आएगा, tan का फॉर्मूला लिखोगे न्यूमरेटर में साइन आएगा। tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। तो जो आपको tan में मिलेगा वो आपको कॉट में, तो कॉट से याद रखो कॉट थीटा, C फॉर कॉस कॉट और C फॉर कॉस। ठीक है? तो आपका जब कॉट का फॉर्मूला लिखोगे तो न्यूमरेटर में आपका कॉट आएगा। ठीक है? अब इसको प्रूफ करना है तो सेम वही अपन LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं। LHS को सॉल्व कर लेते हैं तो साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। यही है अपना, सॉरी RHS ना है, RHS, आई एम सॉरी RHS है। तो RHS को कॉट थीटा अगर उस ट्रायंगल का लिखना चाहे तो कॉट थीटा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा सर होता है आपका सीधा सीधा ऐसे भी लो, कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और आपका साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा सर होता है सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है? अब ये देखिए P बाई क्यू का फॉर्म, इसको ऊपर ले जाओ एक बार, देखो डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। B बाई एच इंटू में ऊपर जाएगा, ये तो P बाई क्यू था तो Q बाई P हो जाएगा, यानी H बटे P के बराबर। हाँ यहां से देखो ये कट गया, H से H खत्म, तो यहां से क्या आ गया बेटा? B बाई P के बराबर। और सर B बाई P क्या होता है? सर B बाई P बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज व्हाट? अरे बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज व्हाट यार, बोलो ना। अरे बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज सर कॉट थीटा, क्योंकि सर tan थीटा जो होता था अपना क्या होता था? सर tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan थीटा का उल्टा होता था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया? RHS को सॉल्व किया और किसके बराबर आ गया? ये LHS के बराबर। तो कहीं पे अगर आपको कॉट थीटा लिखा हुआ दिख जाए, अगर आपको कॉस और साइन में जाना है तो उसको आप सीधा लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर। क्लियर है? ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा। क्लियर ना?
नेक्स्ट आपको तीसरा प्रूफ क्या करना था सर? तीसरा प्रूफ अपना था कि tan थीटा इंटू का cot थीटा, इसकी वैल्यू सर 1 के बराबर होती है। सर कैसे? अरे ऐसे भी समझ जाना चाहिए, tan थीटा इंटू cot थीटा दोनों आपस में अपोजिट हैं, कट मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? मतलब वो उससे चलता है, जैसे आपका होता है ना, अरे वो आज बहुत अच्छी लग रही है, जलना चालू, अरे तू स्मार्ट लग रहा है, जलना चालू, समझ रहे हैं? तो उस टाइप का है ये भाई साहब कि ये इनके उल्टा होता है, ये इनके उल्टे होता है, तो ये आपस में तो कट मरेंगे अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, पास लाओगे तो ये क्या करना है? tan थीटा सर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसकी फॉर्मूला लिख दिया। सर cot क्या सर? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सर दोनों को काटो छांटो, बेस से बेस गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर गया, आ गया 1 के बराबर, खत्म। तो अगर कहीं पे tan थीटा इंटू cot थीटा लिखे वह दिख जाए तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप क्या पुट कर सकते हैं? 1 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, पॉइंट्स के बारे में अपन ने देखा जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे क्या? स्क्वायर रिलेशन के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा समाप्त हो जाएगा एंड उसके बाद से अपन चालू कर देंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री पे इनकी क्या वैल्यूज होती हैं एक्यूट एंगल पे, उसके बारे में पार्टिकुलर्स, कुछ सम पार्टिकुलर्स एंगल के बारे में पढ़ना है, सारे एक्यूट एंगल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए यार, आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में आया, काफी अच्छे से पसंद में आए। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं यार, आपका कमेंट काफी वैल्यू देता है हमको, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि हर एक कंसेप्ट आपके लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे लिए आपका कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो अच्छा कीजिएगा, बुरा लगे तो बुरा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। एंड अगर चैनल पसंद आए, अगर हर एक पॉइंट अच्छे से विजुलाइज और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए एंड घंटी को भी दबा लें, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ रहे हो ना? ऐसी बातें हैं। तो अगर घंटी अगर दबा लोगे आप तो नोटिफिकेशन आपको हर चीज मिलता रहेगा। मास्टर की ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर एक अपडेट और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलता रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। लव यू गाइस।